इंदौर में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम चल रहा है और तिरंगा यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे और देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के साथ शुरू हुई तिरंगा यात्रा। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये भव्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें देखिए बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और यहाँ पर देखिए सीएम जब इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए उस वक्त सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। खास करके रोजगार आधारित उद्योगों को लेकर के हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार ठोस कदम उठाए, जिनके कारण से राज्य ने बहुत तेजी से अलग अलग सेक्टर में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ की। लेकिन आज का अवसर तो घर घर तिरंगे का, हमारी विकास की बातें तो करेंगे, लेकिन ये 15 अगस्त का हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का ये अद्भुत अवसर है। इस अवसर पे आज से लगा के परसों तक कुल 48 घंटे हमारे बीच में रहे, लेकिन 48 घंटे के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऑपरेशन तिरंगा चला करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी आतंकवादियों के खिलाफ भारत में दृढ़ता के साथ जिस प्रकार से पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, और अभी हम रोज कमोबेश इन सारी बातों के दौर से गुजर रहे हैं। जब यशस्वी प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से भाषण अपनी द्वारा जो वो बात रख रहे हैं, तो प्रत्येक भाषण में वो अपने देश को आह्वान भी करना स्वदेशी के लिए, देश को आह्वान करना भविष्य में होने वाली कोई भी चुनौती में एकजुटता के लिए। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने नागरिकों के साथ ऑपरेशन तिरंगे के एक तरह से ऑपरेशन तिरंगे की अगली कड़ी में देश के दुश्मन कहीं चुनौती दे तो देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सदैव भारत के साथ खड़ा रहता है। आज के इस अवसर पर हमने अपने लगातार अभियान चलाए, जैसे आज में यहाँ आपके बीच में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। परसों में ग्वालियर में ऑपरेशन तिरंगा के अभियान के अंतर्गत घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा में ग्वालियर में था। कल भोपाल हमारी राजधानी में अलग अलग तिरंगा यात्राएं निकलेगी और परसों का झंडा वंदन का कार्यक्रम एक बार फिर पूरे देश और प्रदेश में होगा, जो दुनिया देखेगी। हम सब जान रहे हैं कि बदलते दौर में बहुत सारी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती जा रही और तेजी से बदलती परिस्थिति में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को अपने इस प्रकार के घटनाक्रम, जैसे एक तरफ तो देश तिरंगा और सेनाओं को समर्पित पूरा वातावरण बना हुआ है, लेकिन अभी भी बजाय इस प्रकार के राष्ट्रभक्ति के माहौल के उनको राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे। एक एक करके वो सारे कदम उठाते जा रहे, जिस कारण से कांग्रेस को अतीत में अपनी गलतियों की सजा, उनको सत्ता में खोकर के अपनी व्यवस्थाओं से बाहर होना पड़ा। आप कभी कल्पना करें 2014 के पहले जिस पार्टी ने लगातार 10 साल तक इस दौर में 20वीं शताब्दी में यहाँ राज्य किया था, उसके पहले लगातार लंबे समय तक वो शासन में रहे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, कोई चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कोई देश की सेनाओं का अपमान करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। अगर आप इनके प्रश्न उठाओगे तो आगे लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? चुनाव आयोग के द्वारा बुलाने पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जाकर के मिलो, आप शपथ पत्र दो। चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं जाएंगे और सड़क पे हंगामा करेंगे। ये उसी प्रकार से जैसे वातावरण बनाया था, आपने देखा होगा चौकीदार चौकीदार करके जो बोला था, और सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की खाई की चौकीदार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांग करके वो बाहर आए थे। एक के बाद एक अपनी पार्टी के जनाधार को बनाने के लिए जिस प्रकार से वो माहौल बना गए, मैं मान के चलता हूँ कि 15 अगस्त की इस अच्छी वेला में कम से कम ये पूरे अभियान में शामिल हो और बाद में राजनीति करना तो जरूर करे, लेकिन वो ऐसा न करे जिसके कारण से लोकतंत्र खतरे में हो जाए और हमारे दुश्मनों की बाछें खिल जाए। वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं राहुल गांधी इस टाइप की टिप्पणी करते हैं और पास के पाकिस्तान में मिठाई बंटती है। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा।
जब डोकलाम का मामला हुआ हो, बाद में कोई भी अभियान सेना ने चलाया, वो सबूत मांगते दिखाई देते। देश की जनता सब खुली आंखों से देख रही और लोकतंत्र की ये पहचान भी होती है। आपने अपनी बात कही, भाजपा ने अपनी बात कही, हर कोई अपनी बात कहेगा, लेकिन बात को कहने के बाद जब रिजल्ट आया तो सिर झुका करके भाजपा भी वो पार्टी है जिसके नेता ने अपोजिशन के पद को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक अपोजिशन में रह करके अपनी भूमिका अदा की। अभी तो 10 ही साल हुए और 10 साल में ये जिस तरह से कपड़े फाड़ रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और उनकी पार्टी के नेताओं से, वे अभी भी अपने को यथार्थ में जीने की आदत डालें, जनता के लिए वो काम करना सीखे, विरोधी दल की ढंग से भूमिका निभाए। केवल संविधान की पुस्तक लहराने से काम नहीं चलेगा, संविधान के अंतर्निहित भावनाओं के आधार पर अपना आचरण भी करें। और अतीत में 100 बार उनकी पार्टी ने संविधान संशोधन करके संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था। वो किए गए पापों के लिए अपने आप को क्षमा मांगे। मैं आज के इस अवसर पर, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा, कि हम कुल मिलाकर के घर का तिरंगा हर घर तिरंगे के अभियान के अंतर्गत आए। इसलिए राजनीति न करते हुए विकास परक एजेंडे को लेकर के हम हमारी सरकार के साथ लगातार चल रहे हैं और हमें संतोष इस बात का, जिस प्रकार का वातावरण देश और दुनिया में बना हुआ है। भारत अपनी तीसरी आर्थिक ताकत बनने के लिए से प्रधानमंत्री जी ने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते हुए 2047 तक सिरमौर बनने के लिए, भारत को दुनिया के अंदर आदर्श राज्य बनाने के लिए, वो भूमिका के लिए हम सब सन्नद्ध हो जाएं। इसी भाव के आधार पर हम सब काम करते रहेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपका धन्यवाद। राहुल गांधी चुनाव में पेश हुए थे गोडसे के मामले में, वहाँ उन्होंने बयान दिया है कि ये जो लोग हैं जिनने शिकायत की है, ये गोडसे के परिजन और इन लोगों से मुझे खतरा है, मुझे हानि पहुंचा सकते हैं। आपने बोल दिया ना, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। ये वही गलतियां हैं जिसके कारण से राहुल गांधी को बार बार माफी मांगना पड़ेगी। उनके परदादा, नाना, पापा सब माफी मांगते हैं। ये आजादी के तुरंत बाद जिस ढंग से उन्होंने इस प्रकार के विषय पर राजनीतिक दृष्टि दी थी, एक अपराध की घटना थी। तो तिरंगा यात्रा के समापन के बाद आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, तो चलिए